होते राज सर्वस्ता न यूं रुसवाइयां होती। मेरी माँ बहनों, कुल जमात तंजीम पिंपरी चिंचोड़ के स्टेज से मैं आपकी आवाज बनकर हुकूमत से बात करना चाहता हूं। मेरी हर बात आपकी बात होगी, आपकी आवाज होगी। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरी उम्मत की गैरतमंद माँ और बहनों, आज आप उलमा इकराम की आवाज पर लब्बैक कहकर हजारों की तादाद में शरीयत की हिफाजत की खातिर यहाँ जमा है। सबसे पहले मैं कुल जमाती तंजीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत हिंद जिसने इक़्तिदार पर आने के साथ ही हमसे छेड़खानी शुरू की, यक्सा सिविल कोड के निकाज के नाम पर, कभी निकाह हलाला के नाम पर, कभी तलाक बिल के नाम पर, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिमायत में हम यहाँ जो जमा है वो खुसूसन पिछले दिनों पार्लियामेंट में जालिमाना फैसला 3 तलाक बिल जो हम पर थोपा गया, हम उसके खिलाफ एहतिजाज करने के लिए यहाँ जमा हुए। ये 3 तलाक बिल मुसलमानों के साथ, मुस्लिम माँ बहनों के साथ हमदर्दी नहीं, जन औरतों को खरीदा गया, उन्हें तोते की तरह नचाया गया, उनसे कहलवाया गया कि आप पिटीशन दाखिल करें, हुकूमत आपका साथ देगी। तो हुकूमत सुन ले और देख ले कि आज पिंपरी चिंचोड़ की इस तारीखी जमीन पर मेरी माँ बहनों ने एक तारीख रकम की और हुकूमत को यह पैगाम दिया है कि हम तुम्हारे फैसले को अपने पैरों से ठुकराएंगे। मैंने पहले ही कहा, मैं आपकी आवाज बनकर बात कर रहा हूं। आपका जज्बा इस्लामी, आपका जज्बा ईमानी, ये देखकर हम ये महसूस करते हैं कि हुकूमत को आपके जज्बे के आगे अपने घुटने टेकने हों। और हमारा ये एहतिजाज हमारा संवैधानिक हक है, हमारा दस्तूरी हक है। जिस अजीम शख्सियत की इस मार्ग के पीछे आप जमा हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने दिया हुआ दस्तूर, वो दस्तूर हमसे मुतालबा कर रहा है कि हमें जो हिंदुस्तान में हक हासिल अपने मजहब के साथ आजादी से जीने का, उस हक के मुतालबे के लिए सड़कों पर हम भारत की अखंडता को, इसकी एकता को, इसकी जमहूरियत को बर्बाद करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये इस भारत की जमहूरियत, इस भारत में पिछले 70 सालों से जिस तरह हर मजहब के लोग अपने अपने मजहबी ज़ाब्ते और उसूलों के साथ जीते चले आ रहे हैं, वो इसी
अपने मजहबी ज़ाब्तों पर जीते रहे। हुकूमत सिर्फ मुसलमानों ही के नहीं बल्कि किसी समाज के मजहब पर उंगली उठाने की कोशिश न करे। भारत का नागरिक हुकूमत के इस फैसले को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। तलाक बिल के नाम पर धोखा क्या आपने समझा? मेरी उम्मत की माए बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, समझदार नहीं है, वो तुम्हारे नापाक मंसूबों को नहीं समझेगी। मेरी माओ बहनों ने समझा। तुमने सबसे पहले तलाक बिल में जो गड़बड़ी की है, ये सिविल एक्ट है। निकाह, तलाक, विरासत के मसाइल सिविल एक्ट है। हुकूमत ने नापाक मंसूबे के तहत खालिस मुस्लिम समाज की दी गई तलाक को क्रिमिनल एक्ट करार दिया। और आपके इस मुल्क में रेपिस्ट के लिए क्या सजा है? 3 महीने के बाद जमानत और चोर दरवाजे से। इस बिल के अंदर तलाक देने वाले को नॉन वेजेबल सजा 3 साल की सुनाई जाए। तुम्हारा हाल तो ये हो रहा है कि तुम कत्ल करो या करामात करो, न दामन पे कोई चीज और न खंजर पे कोई कहा। ये हुकूमत का हाल है। न दामन पे कोई चीज, न खंजर पे कोई दाम। तुम कत्ल करो या करामात करो। ये कौन सी करामत है तुम्हारी? 3 तलाक बिल की मेरी जबान को लगाम दी गई, मुझे पाबंद किया गया। इसलिए मैं बहुत संभल कर गुफ्तगू कर रहा हूं। और मेरे सामने मजमा मेरी मां बेटी, और मैंने इनसे पहले ही कहा कि मैं इनकी आवाज बनकर बात करूं। उसके बाद सड़क चलता आदमी मियां बीवी की तकरार को सुनकर पुलिस स्टेशन में जाए और ये कहे कि मैं फला घर से गुजर रहा था और उस शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, FIR दर्ज हो जाए। FIR दर्ज हो जाएगी। आपके शौहर को हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के पीछे जाना। भाई, जब हमारा निजाम मौजूद और हमारी लाखों करोड़ों मां बहनें सड़कों पर निकलकर कह रही है कि हमें ये बिल मंजूर नहीं है, तो आखिर तुम्हें हमारी माओ बहनों से कैसी हमदर्दी? भाई, अगर हमदर्दी है तो आज तक रिजर्वेशन के खिलाफ हम लड़ रहे, तुमने नहीं सुना। हमदर्दी है तो तालीम का निजाम इस मुल्क का पूरी तरह कमर्शियल बन चुका है, उसे दुरुस्त करिए। हमदर्दी है तो क्यों रेप जैसे जुर्म के खिलाफ सख्त कानून नहीं बनाया जाता? आप इस्लाम के कानून से नफरत तो करते हो। हजारों के कहने के बावजूद बनाओ शरीयत का, एक लाओ शरीयत का कानून कि अगर जो जिना करे, जिना भी जबर करे, उसे सरेआम फांसी देनी चाहिए। ये मेरी माँ बहनों की हिफाजत आपकी समझ में नहीं आ रही। आज भी सड़कों पर मेरी माँ बहनें गैर महसूस। आपको नजर आया तो सिर्फ तलाक का मसला नजर, और जो तलाक मुस्लिम माशरे में 5% से जायज है। मेरी माँ बहनों, अब तो आप समझ गई होंगी कि ये तलाक का बिल आपके साथ हमदर्दी नहीं, आप पर जुल्म है। क्या आप इसको अपने ऊपर जुल्म समझती है? अगर समझती है तो हाथ उठाए।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूमत इन उठे हुए हाथों से सबक ले और दस्तूर की चौखट अभी हमारे लिए बंद नहीं हुई। अगर हुकूमत सिर पर अटल रही तो हम इससे आगे बढ़कर दस्तूर के दायरे में रहकर हुकूमत के खिलाफ एक मोर्चा खोलेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत को अपने फैसले को वापस लेना होगा। मैं आप सबकी तरफ से ऐलान कर रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी माएं बहनें मेरे ऐलान की हिमायत करेंगी। क्या आप मुस्लिम पर्सनल्ला वोट के साथ हैं? हाथ उठा के हिमायत करें। क्या आप अपने उलमा के साथ हैं? क्या आप हुकूमत के इस फैसले को नामंजूर करते हैं? आपकी तरफ से कि तलाक बिल हमें मंजूर नहीं है। माशाअल्लाह, बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपका ममनून और मशकूर होते हुए और आपको बताते हुए कि ये कुल जमाती तंजीम, इसके आप भी जिम्मेदार, इसके सारे नौजवान जिम्मेदार, सारे मसाजिद के ट्रस्टियान जिम्मेदार, यहाँ तक के मुस्लिम पिंपरी चिंचोड़ में बसने वाला हर मुसलमान इसका रुकन है, इसका जिम्मेदार है। ये आपकी जमात है और आपकी जमात का साथ देने, आप शरीयत की हिमायत में, मुस्लिम पर्सनल्ला वोट की हिमायत में यहाँ जमा हुई। मैं इन तमाम उलमा की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।